yesterday we read till फ्लोएम, है ना, फ्लोएम अपन ने पढ़ा था। अच्छा, कल मैंने एक चीज जल्दी जल्दी में गलत बता दी थी। क्या हेम्प मतलब होता है भांग, गांजा नहीं होता, ठीक है। गांजा तो marijuana होता है। ओके, हेम्प इज भांग, ठीक, क्लियर है। और फ्लैक्स मतलब अलसिया, तीसी, अलसिया किसका, तीली क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में। अलसी मेरे को याद है एक और चीज को ती। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे यार तुम तो चश्मा लगा लिया यार, ऐसा मत करो। हाँ, ये गांजा नहीं है, दिस इज नॉट गांजा, दिस इज भांग। भांग, आज मैं हिंदी सही लिखूंगा, भांग। अब मेरी हिंदी सही हो गई है। आफ्टर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल अ नंबर ऑफ टाइम, नाउ माय हिंदी इज ऑल राइट। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टिश्यू बेटा अपने को पढ़ने हैं, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक। देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू अच्छा सुन लो, प्लांट में अभी अपन प्लांट के पढ़ रहे हैं। प्लांट में जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं। और अगर यही एनिमल में आ जाएगा तो इसको अपन एपीथीलियल कहेंगे। क्या बोलेंगे, एपीथीलियल। प्लांट में एपिडर्मिस, एनिमल में एपीथीलियल, ठीक है। यहाँ देखो, प्रोटेक्टिव टिश्यू आर आउटर लेयर ऑफ द सेल दैट प्रोटेक्ट्स द प्लांट पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। अब देखो यहाँ पे, जैसे अपनी बॉडी है ना, मेरी बॉडी किससे कवर्ड है, क्या है, क्या प्रेजेंट है मेरी बॉडी के बाहर, व्हाट इज प्रेजेंट, स्किन। तो उसी प्रकार प्लांट की बॉडी में एपिडर्मिस होता है, तो प्लांट की स्किन को अपन एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक। देखो आप, एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। इट इज यूजुअली सिंगल लेयर। अच्छा सुन लो, अपनी जो स्किन है ना बेटा, वो सिंगल लेयर नहीं है, अपनी स्किन मल्टीपल लेयर है, लेकिन प्लांट की स्किन सिंगल लेयर होती है। आगे दिया है, द सेल्स आर elongated and closely packed without any intercellular spaces between them। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सर व्हाट? why there is no intercellular space। बताओ अक्षिता। बेसिक क्वेश्चन है यार, अरे भाई, ये मेरी स्किन है, अभी मेरी स्किन में यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, छेदा हो जाए तो यहाँ पे चींटी चली आएगी, कीड़ा चला जाएगा और पता नहीं क्या क्या चला जाएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए नहीं है ताकि कोई पैरासाइट, कोई वॉर्म, पानी, मॉइस्चर आदि चीजें अंदर ना चली जाए। क्लियर है। हम्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज कवर्ड विथ अ वाटर प्रूफ कोटिंग और लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। मैं आपको पूरे नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बना बना के जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अपनी कॉपी में लिख भी लेना। तो व्हाट इज क्यूटिकल, क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग होती है और ये वाटर प्रूफ बनाती है। और क्यूटिकल में देखो क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। किसमें, किसका बना है क्यूटिकल, क्यूटिन का। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा कि क्यूटिकल में जो वैक्सी सब्सटेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्यूटिन, ठीक है। स्क्लेरन कायमा में कौन सा केमिकल सब्सटेंस था बताओ, इसमें क्यूटिन है। व्हाट? विच केमिकल वॉज प्रेजेंट इन स्क्लेरन कायमा, जो उसको हार्ड बनाता था, सर लिग्निन। लिग्निन, है ना। तो यहाँ, हाँ वहाँ लिग्निन था, यहाँ पे क्यूटिन है, ठीक, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। हम्म। अच्छा आगे देखो, आगे दिया है, क्यूटिकल इज थिक इन जेरोफिटिक प्लांट। जेरोफिटिक प्लांट मतलब, जेरोफिटिक मतलब वो प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट। और मीसोफिटिक मतलब वो प्लांट जो पानी, या जहां पर पानी ज्यादा है वहां पे पाए जाते हैं। अब क्यों क्यूटिकल थिक है डेजर्ट प्लांट में, अपने को बस इस पे कंसंट्रेट करना है। ये क्वेश्चन आता है कि वाई क्यूटिकल इज थिक इन जेरोफिटिक प्लांट या डेजर्ट प्लांट, क्यों थिक है बेटा, डेजर्ट प्लांट में क्यूटिकल की लेयर थिक क्यों है एज कंपेयर टू नॉर्मल एरियाज। because their temperature is very high. नहीं तो क्या होगा अगर क्यूटिकल पतला होगा तो,
अच्छा, रेगिस्तान में किस चीज की कमी है? अक्षता बताओ, क्या कमी है रेगिस्तान में? water. वाटर, हाँ। तो सुन लो, वो देखा है ना कौन सा एक वो डेजर्ट कैक्टस देखा है? कैक्टस की जो लीफ और जो स्टेम इतने मोटे मोटे होते हैं, देखा ना, बहुत स्पॉन्जी टाइप का होता है। स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्यूटिकल बहुत थिक होता है। क्यूटिकल थिक इसलिए होता है ताकि आपका जो वाटर लॉस है, वाटर लॉस मिनिमम हो। वाटर लॉस मिनिमम क्यों करवाना है? क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। अगर सारा पानी ट्रांसपिरेशन से उड़ जाएगा तो डेजर्ट में तो वैसे ही पानी नहीं, प्लांट आपका मर जाएगा। तो वाई दे हैव गॉट अ थिक क्यूटिकल? टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, ताकि वो वाटर को सेव कर सके। बन जाएगा। हम्म। यस। ओ, आगे देखो। At places, the epidermis is not continuous and bears minute pores. These pores are called stomata. Stomata जनरली बेटा कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है लीव्स पर। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ पर, पत्तियों में होता है। ठीक, लीफ पर होता है। अब देखो, stomata consists of an opening called stomatal opening, which is surrounded by two specialized kidney shaped cell called guard cell. तो स्टोमाटा के अराउंड ऐसे दो किडनी शेप सेल होते हैं और इन सेल को अपन गार्ड सेल बोलते हैं, और ये बीच में जो माइन्यूट ओपनिंग है स्टोमाटा है। अब गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? याद, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। गार्ड सेल का फंक्शन है, बस यहाँ पे लिख लेना, द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इज टू कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमेटा, ये कंट्रोल करते हैं। तो स्टोमेटा कब बंद होगा, कब खुलेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड सेल। तो एक नंबर का सवाल आता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक। अच्छा, एक चीज और, जो डेजर्ट प्लांट हैं जैसे कैक्टस एंड ऑल, ये अपना स्टोमेटा रात को खोलते हैं। और बाकी जो नॉर्मल प्लांट है जहां पर पानी की कमी नहीं है, उन लोग अपना स्टोमेटा दिन में खोलते हैं। अब फिर ये एक सवाल आ गया कि डेजर्ट प्लांट कब गैसेस एक्सचेंज करते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? नाइट। व्हेन डू डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा? नाइट। और वाई पूछ लिया, क्यों? क्या आंसर दोगे? क्यों करते हैं रात को ओपन, दिन में क्यों नहीं करते? बताओ, आयुष्मान, आर्यन, अक्षिता, दिन में क्यों नहीं करते? क्या सर? डेजर्ट प्लांट अपना स्टोमेटा दिन में ओपन क्यों नहीं करते? बताओ अक्षिता, अभी तुमने आंसर दिया इसका। भाई दिन में ओपन करेंगे तो क्या होगा? स्टोमेटा आपका होल है, छोटा सा ओपनिंग है, यहाँ से फिर से वाटर का लॉस चालू हो जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा भाप बन के, और प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी। तो जितने नॉर्मल प्लांट हैं जो अपने घर के आसपास प्रेजेंट हैं, वो तो दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। डेजर्ट प्लांट रात में करते हैं टू अवॉइड वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। बन जाएगा। हम्म। ओके। अब देखो यहाँ पे स्टोमेटा का फंक्शन आ गया। क्या है मेन फंक्शन स्टोमेटा का? स्टोमेटा है, इसको रट लेना, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे अपनी बॉडी में लंग्स होते हैं, वैसे प्लांट में स्टोमेटा होता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक, आगे दिया है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इनटू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। अच्छा, देखो, ट्रांसपिरेशन जो है ना वो हमेशा नुकसानदायक नहीं है। जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल प्लांट है, ट्रांसपिरेशन से आपका वाटर उड़ गया, इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन से क्या होता है? इवेपोरेशन कॉजेज, आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होता है तो ठंडक हो जाती है। तो ट्रांसपिरेशन से एक फायदा और है, ट्रांसपिरेशन से प्लांट क्या करते हैं? अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ये भी एक फंक्शन आप लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन द प्लांट कैन रेगुलेट। अगर मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है तो प्लांट भी गर्म हो जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर इवेपरेट होगा, और वाटर के इवेपरेशन के कारण क्या होगा? आपका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाएगा। बन जाएगा। हम्म। Yes, sir. हाँ, अब देखो,
यहाँ पे दिया है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन एंड पेस्ट। पैथोजन क्या होते हैं बताओ? व्हाट आर पैथोजन? सुन लो, पैथोजन आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी नहीं फैलाते, जो फैलाते हैं उनको अपन पैथोजन बोलते हैं। और पेस्ट तो वो हो गए छोटे कीड़े चूहा, ये सब पेस्ट होते हैं। ठीक, पहला फंक्शन ये हो गया। आगे दिया देखो दूसरा फंक्शन, द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल इन एपिडर्मिस reduces द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इट चेक्स द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट। मतलब एरियल पार्ट जो ऐसे पार्ट जो हवा में है, तो उसका वाटर लॉस भी चेक करता है। तीसरा, द एपिडर्मिस ऑफ रूट along with root hair help in absorption of water and mineral from the soil। तो रूट में क्या होता है, रूट का जो एपिडर्मिस होता है, ये रूट है, रूट में ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और इनमें रूट हेयर होते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो ये जो रूट हेयर है बेटा, यही वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक, लास्ट, द स्टोमाटा रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। तो एपिडर्मिस पे स्टोमाटा होता है, वो गैसेस एक्सचेंज करता है और ट्रांसपिरेशन करवाता है। बन जाएगा। इजी है ना? Yes. ओके। तुम लोग यार गायब हो जाते हो फिर, वीडियो ऑन कर दिया करो। देन आई वेट फॉर योर रिप्लाई। आज आयुष्मान बड़ा नहा धो के बैठा है, अच्छे से सज धज के, दूल्हे राजा की तरह। नहीं हम्म। सर, मैं ऐसे बैठता हूँ रोज। वाह, आज अक्षता ने भी सेम बैकग्राउंड लगाया, क्या बात है। लेकिन मेरी मेरी बुक्स ज्यादा, देखो तुम्हारे यहाँ एकदम डार्क है ये, मेरे यहाँ पे ब्राइट है। चलो कोई बात नहीं, मेरी बुक ज्यादा अच्छी है। छोटे बच्चे नहीं, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है तुम्हारा खराब है, वैसा वाला केस है मेरे साथ। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे रे ये कहाँ से आ गया। हाँ, नेक्स्ट बेटा पढ़ना है कॉर्क। कॉर्क मतलब होता है पेड़ की छाल। क्या होता है? पेड़ की छाल। ठीक, देखो यहाँ पे, कॉर्क इज नथिंग बट, पेड़ छाल देखिए ना पेड़ की, ऐसे नहीं मोटे जो पुराना, हाँ। तो सबसे पहले कॉर्क कहाँ प्रेजेंट होता है? ओल्डर स्टेम में। कहाँ पे प्रेजेंट है? ओल्डर स्टेम एंड रूट। सुन लो, जो ओल्डर स्टेम एंड रूट हैं वो कमजोर हो जाते हैं, तो वो अपना प्रोटेक्शन जल्दी नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो एक थिक लेयर ऑफ कॉर्क अपने अराउंड फॉर्म कर लेते हैं, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, आगे, कॉर्क सेल आर रेक्टेंगुलर इन शेप। अब देखो ये पढ़ना, आपको पढ़ना है ठीक है, जो पॉइंट, बाकी ये नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आर अरेंज कॉम्पैक्टली इन सेवरल लेयर, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता इनके बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर डेड। सारे सेल कैसे होते हैं? डेड होते हैं। एंड दे लैक इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉल ऑफ कॉर्क सेल आर हैवीली थिकेंड बाय डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। ये पढ़ लेना, कौन सी आपका मटेरियल होता है? सुब्रिन। तो सुन लो, इन तीन पर पक्का सवाल आएगा। एक हो गया लिग्निन, दूसरा क्या हो गया? क्यूटिन, और तीसरा हो गया सुब्रिन। लिग्निन कहाँ प्रेजेंट था? स्क्लेरन कायमा में। क्यूटिन कहाँ प्रेजेंट था? क्यूटिकल में। और सुब्रिन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्क सेल में। इसमें से बेटा एक सवाल पक्का आएगा पेपर में, नहीं आया तो मुझे आप लोग पार्टी दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे देखो, सुब्रिन मेक्स द कॉर्क सेल इम्परमिएबल, मतलब इसके अंदर पानी और हवा बिल्कुल एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पानी हवा चला जाएगा स्टेम में तो स्टेम आपकी खराब हो जाएगी। तो ये जो सुब्रिन है, ये इसको इम्परमिएबल या इम्परवियस बनाता है, ताकि बिल्कुल भी हवा पानी अंदर ना जाए। एट प्लेसेस कॉर्क possesses small aerating pore called lenticles। तो सुन लो, कॉर्क में भी कहीं कहीं छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, माइन्यूट पोर, जिसको अपन लेंटिकल बोलते हैं। और लेंटिकल का फंक्शन जस्ट स्टोमाटा जैसा है। क्या करता है? ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मतलब बायो लेना है तो फिर पढ़ लो, और बायो अगर नहीं लेना तो फिर मत पढ़ो, है ना? तुमको क्या लेना अक्षता? Bio. हाँ फिर तुम पढ़ लो, ठीक।
तो कॉर्क में आपके स्मॉल पोर्स लेंटिकल होते हैं जो बिल्कुल स्टोमाटा की तरह गैस एक्सचेंज करवाते हैं। आगे देखो, अब फंक्शन देख लो। कॉर्क प्रिवेंट एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट बॉडी, पहला फंक्शन। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन बाय प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ डेसिकेशन, मतलब जैसे हमारे में डिहाइड्रेशन होता है ना, पानी की कमी होती है, तो जब प्लांट में डिहाइड्रेशन होता है तो प्लांट के डिहाइड्रेशन को डेसिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो या तो डिहाइड्रेशन बोल दो या तो डेसिकेशन बोल दो, बात एक ही है। ठीक, आगे देखो। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट बॉडी अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड इन्फेक्शन, बाय आउटर कवरिंग है तो उसको बचा के रखता है। Cork possesses lenticle which help in exchange of gases between tissue and atmosphere। तो वही है, lenticles भी कभी कभी स्टोमाटा का काम करते हैं। ठीक, दो cork is light, impervious, non-reacting and insulating, it is commercially used in manufactures of stoppers for bottle, shock absorber, sports good, insulation board etc। चिड़िया बल्ला खेले हो ना, चिड़िया बल्ला उसको वही शटल कॉक कहते हैं ना, शटल कॉर्क। तो उसका जो आगे वाला पोर्शन जो होता है वही आपका कॉर्क है। वो देखा है शैंपेन की बॉटल, शैंपेन पियो ना। अक्षिता सोच रही है पिए कि नहीं मैंने, हैं? शैंपेन की बॉटल में नहीं ऐसे खोलते हैं, तो वो भी कॉर्क होता है ना। तो कॉर्क का ये जो यूज है, ये यूजेस भी पूछ सकता है। तो कहाँ पे यूज हो गया, स्टॉपर्स ऑफ बॉटल में यूज हो गया, शॉक एब्जॉर्बर में यूज हो गया, शटल कॉक में यूज हो गया। ठीक है, इतने दो तीन आप याद कर लो जो आपने देखे हैं, शटल कॉक में और स्टॉपर्स ऑफ बॉटल में और शॉक एब्जॉर्बर में। ठीक, बन जाएगा। क्लियर है, यस। क्लियर है, आगे बढ़े। इसमें याद रखना कॉर्क में कौन सा सब्सटेंस होता है, सुब्रिन। ठीक, सुब्रिन इसको इम्परवियस बनाता है गैसेस और उसके लिए। अब बेटा नेक्स्ट है आपका एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, अब देखो एनिमल टिश्यू चार प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक, सबसे पहला है एपिथेलियल। हाँ मैंने बताया था, प्लांट में जो आउटर स्किन है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और हमारी बॉडी में आउटर स्किन को एपी क्या बोलते हैं, एपीथीलियल। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, सीक्रीशन भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। जैसे आपके जितने भी ग्लैंड हैं, अच्छा किसी ग्लैंड का नाम बताओ बॉडी में जो आपको पता हो, नेम एनी वन ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, और इसका फंक्शन बताओ। कोई भी एक ग्लैंड जो को सीक्रेट करता हो। प्लीज, मेरे लिए इतना नहीं करोगे। यही वैल्यू है मेरी तुम लोग की लाइफ में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था, ऐसा मैं एक सीरियल देख रहा था, उसमें लड़की बोल रही थी अपने होने वाले अ, पति से। हम्म, बता दो बेटा क्या होता है प्लीज, कोई भी एक ग्लैंड बताओ। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं। सुन लो भाई, एक आपका ग्लैंड हो गया पिटूटरी ग्लैंड। पिटूटरी ग्लैंड यहाँ पीछे होता है, जिसको अपन छोटे दिमाग के जस्ट नीचे, है ना। और पिटूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, है ना भाई। ग्रोथ जो है अपनी बॉडी की, ग्रोथ कहाँ चाहिए, ग्रोथ अपने को पूरी बॉडी में चाहिए। तो वो सीक्रेट करता है ब्लड में, और फिर ब्लड ग्रोथ हार्मोन को पूरी बॉडी में ले जाता है, फिर वहां से वो हर सेल में जाता है और सेल आपके ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक सिंपल ग्लैंड है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट है और वहां पे वो सीक्रीशन करता है। फिर एपिथेलियल टिश्यू आपके इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है। सुन लो, खाने का कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो स्टमक है वो केवल पार्शियल डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, चलो ठीक है, तो अपन लाइन से पढ़ते हैं, पहले एपिथेलियल पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स रीड एपिथेलियल। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट अ मिनट। ये क्या हो गया, ये सेलेक्ट, हाँ देखो यहाँ पे ये आ गया एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सी बड़ा कर दूं मैं इसको।
एक्चुअली भाई मैं नोट्स कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे जल्दी पढ़ाने में अपन जल्दी पढ़ सकते हैं, है ना। सिलेबस जितना जल्दी हो उतना ज्यादा अपना रिवीजन होगा। ओके, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? अरे हाँ, ये हो गया बड़ा। देखो यहाँ पे, epithelial tissue is the simplest animal tissue that forms the continuous sheet of closely, अच्छा यहाँ भी जितने भी सेल होंगे उनके बीच कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक। क्लोजली पैक्ड सेल दैट कवर ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू है और उनके अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू है, और कहाँ है प्रेजेंट है? हमारी स्किन पे, ठीक है। आगे देखो, दस इट इज ऑल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, नेम कवरिंग टिश्यू, या व्हाट इज द निकनेम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? द निकनेम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कवरिंग टिश्यू, ठीक। आगे दिया है, the epithelial cells lies close together with little or no intercellular substance, या स्पेस यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था, सब्सटेंस नहीं होना चाहिए था। The cells are held together by various type of junction and small amount of cementing material, इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। The epithelial membrane, ये वाला भी छोड़ दो, ये भी आपके सिलेबस के बाहर है। एक मिनट, मेरा वो कहाँ गया, पेन कहाँ चला गया? अरे यार, कहाँ रख दिया? हाँ ये चलो, ये जो लास्ट पॉइंट कह रहा है बेटा, द एपिथेलियल मेम्ब्रेन रेस्ट ओवर अ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ वाइट नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्चुअली जो स्किन है ना, जो आपकी स्किन है वो इस कोलेजन फाइबर से जुड़ी होती है। फाइबर मतलब रस्सियां। तो भाई ये आपकी स्किन है। अब स्किन को मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो क्या मेरी स्किन निकल रही है? नहीं निकल रही ना। मतलब कोई चीज को पकड़ के रखी है, तो ये कोलेजन फाइबर इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। तो वही लास्ट पॉइंट दिया, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन कनेक्ट्स द एपिथेलियल टिश्यू टू अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये देखो, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये ऊपर फाइबर के थ्रू एपिथेलियल टिश्यू को बांध के रखती है। इसको पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है। लास्ट पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं दिया, ये वाला पॉइंट, ये हायर क्लास है, इसको छोड़ देना, ठीक। आगे देखो, हाँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। लोकेशन कहाँ पे है? इट अकर्स ओवर द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ए ये पूरा, अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये जो आपका फूड पाइप है, जो आपका विंड पाइप है, इन सब में एपिथेलियल टिश्यू है। लंग्स, एल्वेओले, एल्वेओले क्या होता है पता है? नहीं पता? एल्वेओले सैक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बोरे जैसा, और जैसे अपन सांस लेते हैं ना, तो इसमें एयर जाती है और इसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये खूब सारी एयर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होता है, एल्वेओले में खूब सारी ब्लड वेसल यहाँ पे लगी रहती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल क्या करती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं और ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाती हैं। तो एल्वेओले बेसिकली गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। आगे दिया है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जो आपकी विंड पाइप है ना, विंड पाइप में भी आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। किडनी ट्यूब्यूल, किडनी के अंदर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। यूरिनरी ट्रैक्ट, जहां से आप सुसु करते हो, सही लिखा? सुसु, इज इट राइट? है? बता आयुष्मान, तुमको पता है? हाँ, इज इट राइट? ओके। हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट। अब देखो कितना अलग है ना, यूरिनरी लिखा है तो शर्म नहीं आ रही, लेकिन सुसु बोल दिया हिंदी वर्ड तो शर्म आ रही है। कैसा है यार ये? है ऐसे थोड़ी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पे भी प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। आयुष्मान शर्मा के उसने कैमरा ऑफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा बेटा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ओके, अब सुन लो। इसके बाद बेटा, एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब प्रकार तो उसके कई सारे हैं। सबसे पहला एपिथेलियल है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियल है? स्क्वैमस एपिथेलियम। सॉरी, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक मिनट वेट, हाँ। कल मेरे पास एक मैसेज आया, एक स्टूडेंट, या स्टूडेंट हाँ कह लो, लखनऊ का एक बच्चा था। उसने बोला कि सर मैंने आपका यूट्यूब में जूम क्लासेस देखी है और मेरे को भी ज्वाइन करना है, लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड।
तो मैंने बोला अच्छी बात है यार, पहले मेरे को लगा कि शायद नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो इतना तो मैं होपफुल नहीं था। बट yesterday शी ज्वाइंड, एंड ज्वाइन करने के बाद शी सेड कि हाँ सर मेरे को समझ में है और मैं पढ़ूंगी। तो कल मेरा पहला बच्चा ऐसा मुझे मिला जो आ, क्या बोलते हैं, बाहर से है, मतलब जो यूट्यूब के थ्रू मुझसे जुड़ा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी yesterday कि चलो एटलीस्ट किसी ने तो वो किया, क्या बोलते हैं, मेरे टैलेंट को पहचाना। बाकी तो लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, है ना। चलो देखो आगे। ये है बेटा अब एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला आता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, देख लो क्या होता है स्क्वैमस। इट इज मेड ऑफ थिन, सबसे पहले पतला है, फ्लैट चपटा है, इररेगुलर शेप, मतलब शेप का कोई पर्टिकुलर शेप, सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, दैट फिट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। द मार्जिन्स में बी स्मूथ और वेवी, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्वैमस एपिथेलियम कैन बी सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर। तो सिंगल लेयर को सिंपल स्क्वैमस बोलते हैं और मल्टी लेयर को स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। अब सुन लो, ये जो सिंगल लेयर स्क्वैमस है ये कहाँ प्रेजेंट है? देखो आपके जो वो ना जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम है। आपके जो होंठ है ना, होंठ कैसे नहीं लोग स्किन निकाल लेते हैं, होंठ की स्किन काट के, मैं दिन भर अपनी होंठ की स्किन काटता रहता हूँ ऐसे करके, ये तो तुरंत निकल जाती है लेयर। तो वो भी सिंपल स्क्वैमस है, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू की केवल एक लेयर प्रेजेंट है। कितनी लेयर प्रेजेंट है? एक लेयर। लेकिन अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं, देखो स्किन तो मोटी है ना, चमड़ी, आपकी चमड़ी मोटी है, तो यहाँ पर जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है वो सिंपल ना होके स्ट्रैटिफाइड है। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या होता है बेटा? कई सारी लेयर, जैसे एक ये सिंपल स्क्वैमस है, इसके ऊपर ये दूसरा सिंपल स्क्वैमस है, ऐसे कई सारी लेयर फॉर्म, स्ट्रैटा, इसी को स्ट्रैटा बोलते हैं। ज्योग्राफी में एक वर्ड होता है स्ट्रैटा, स्ट्रैटा मतलब लेयर फॉर्म करना। तो जब कई सारे सिंपल स्क्वैमस एक के ऊपर एक बैठ के लेयर फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द स्किन। ठीक तो देखो यहाँ पे ये दिया है, अनलाइक स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज इन मेनी लेयर, द बेसल लेयर लाइज इन कॉन्टेक्ट विद, अच्छा ये छोड़ दो, ये फालतू है, इसको छोड़ दो। दे आर, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, दे आर फाउंड इन स्किन एंड कवर द एक्सटर्नल ड्राई surface of the skin. The epithelium is waterproof and highly resistant to mechanical injury. ठीक, तो एक सवाल आता है एक नंबर का कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? तो ये आपका प्रेजेंट है कहाँ पर? इन द स्किन। बन जाएगा कहाँ प्रेजेंट है? पूरी स्किन आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। ठीक है, ओके। Yes. ओके चलो, बस इसका लास्ट पढ़ लो, लोकेशन और फंक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट। ऐसे समय खत्म होने वाला है। खैर अपना चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 2 दिन बाद अपन फ्री हो जाएंगे, फिर मैं लूंगा टेस्ट। अब यार तुम लोग टेस्ट देने घर आओ यार किसी दिन, हैं? क्यों? आयुष्मान तुम तो सीधी में हो, अक्षिता श्रिया तुम लोग नहीं आओगे पढ़ने? अब स्कूल तो खुलने वाला है परसों से, तो स्कूल भी नहीं जाओगे तुम लोग? हम्म। सर स्कूल खुलेगा तो मैं आऊंगा। सर हाँ, स्कूल 12th का खुल रहा है ना परसों से तो। 12th का तो खुल गया, आज मैं पढ़ा के आया हूँ 12th क्लास को। तो परसों से हम लोग का खुलेगा। यस। हाँ तो फिर मैसेज नहीं आएंगे। आया मैसेज। हम्म। सर स्कूल आएंगे तो फिर आपकी ट्यूशन भी ग्रुप में आएंगे। तो नहीं आया सर मैसेज। तुम्हारी आवाज बहुत गूंज रही है आयुष्मान यार, तुम ऐसे एकदम लगता है खाली स्टोर रूम में बैठे हो ऐसा लग रहा है। स्टोर रूम में नहीं बैठा पर खाली रूम में ही बैठा हूँ। हाँ तो कुछ वहां पे रख लो, पूरा वहां वो एको कर, एको नहीं रेवर्बरेट कर रहा है। डिफरेंस है एको रेवर्बरेशन में, पढ़ोगे इस साल साउंड में। हम्म। तो अगर मान लो स्कूल खुल जाए और घर वाले अगर अलाउ करें तो फिर ट्यूशन भी आ जाना। साउंड कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया, डिलीट हो गया ना। क्या डिलीट हो गया? सर साउंड चैप्टर। अच्छा साउंड चैप्टर, अच्छा मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं।
हो गया होगा। चलो स्कूल ठीक है, खुलेगी तो मैं तो आऊंगा। चलो ठीक है ना, अच्छी बात है। अक्षता तुम आओगी? कोई पक्का नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है। वैसे स्कूल भी इतना कंपलसरी तो है नहीं तुम लोग के लिए, ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी। तुम लोग की ऑनलाइन क्लासेस अब लगेंगी सुबह 7 से 10 बजे तक, और स्कूल रहेगा 11 से 1 बजे तक, 11 से 1:40। ठीक है, तो 10 बजे ऑनलाइन क्लास। हाँ, डेली डेली, रहेगा स्कूल? डेली नहीं, 3 दिन रहेगा बेटा, शायद 3 दिन ABCD सेक्शन और 3 दिन EFG सेक्शन, ऐसा रहेगा। हम्म। हाँ तो वाह, सर हम लोग को 2 दिन बाद है स्कूल, मैसेज क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया मैसेज? तो मैसेज आ जाएगा जब आना हो। या तो देखो इस वीक खुल जाएगा, नहीं तो मंडे से तो पक्का खुल जाएगा, क्योंकि 14 तारीख शायद था ना, 14 तारीख से कलेक्टर ने बोला था, 14 या 15 तारीख से। तो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते पक्का आ जाएगा, ठीक है। चलो यार, पढ़ लो ये थोड़ा सा। देखो सिंपल स्क्वामस सुन लो। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन लोकेशन वाले आते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है। तो सिंपल्स कहाँ प्रेजेंट है? लंग के एल्वियोले में प्रेजेंट है। बोमन्स कैप्सूल, यार अब ये बोमन्स कैप्सूल मैं कैसे बताऊं, ये बोमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट है, और ये ब्लड को फिल्टर करता है। ये किडनी के अंदर होता है। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। जो आपका यूरिन है, सुसु, वो आपका किडनी में ही बनता है, तो वहीं पे बोमन्स कैप्सूल होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे। और कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल। तो जो आर्टरी है, जो वेन है, और जो कैपिलरी है, उसकी जो लेयर है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। स्ट्रैटिफाइड बेटा कहाँ प्रेजेंट है? लाइंस द कैविटी एंड डक्ट, या सिंपली इसको आप याद कर लो स्किन में। हमारी बॉडी की जो स्किन है वो पूरी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। फंक्शन देख लो, मैकेनिकल इंजरी और जर्म्स से बचाता है। ये वाला पार्ट छोड़ दो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इन ब्लड कैपिलरी द एपिथेलियम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। अब सुन लो, ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये बहुत पतली होती है, और इसी के वॉल के थ्रू आपका मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर कौन सा एपिथेलियम हो? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। अगर स्ट्रैटिफाइड होगा तो वो तो मोटा हो जाएगा, और अगर मोटा हो जाएगा तो फिर मटेरियल जल्दी एक्सचेंज नहीं होगा। तो जो ब्लड की कैपिलरी होती है, जिसके थ्रू सेल और ब्लड के बीच मटेरियल एक्सचेंज होता है, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है। और कहाँ प्रेजेंट है? एल्वियोले ऑफ लंग। एल्वियोले मैंने बताया। एपिथेलियम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेयर। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्रेशन बाय स्लॉगिंग ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। हमारी, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो हमारी आउटर मोस्ट स्किन है ना, ये लगातार शेड होती रहती है, और 1 साल में तकरीबन आप कह लो हम लोग 1 किलो से ज्यादा स्किन शेड करते हैं। तो जो एब्रेशन मतलब घिसना, तो जब ये घिसते हैं सेल तो ये डेड रहते हैं, डेड होके अपनी बॉडी से गिर जाते हैं। तो ये है स्ट्रैटिफाइड और सिंपल स्क्वैमस। सिंपल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एल्वियोली ऑफ लंग में प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट है। ये बोमन्स कैप्सूल छोड़ दो, ये आपको याद नहीं होगा। ये दो जगह प्रेजेंट है। स्क्वैमस कहाँ पे प्रेजेंट है? पूरी स्किन में प्रेजेंट है। ठीक, बन जाएगा। अक्षता, श्रिया, यस सर। आयुष्मान। हम्म। यस सर। ठीक है, तो चलो फिर आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद मैथ पढ़ लो, है ना। कल अपना एनिमल टिश्यू हो जाएगा, फिर मस्कुलर टिश्यू, और फिर नर्वस टिश्यू, और चैप्टर खत्म। ठीक, ओके। सर 40 मिनट ही पढ़ाएंगे? नहीं तो क्या, 1 घंटा साइंस पढ़ाए और 1 घंटा मैथ पढ़ाए? हम्म। यस सर बिल्कुल। हम्म, नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। घबरा मत, सिलेबस हो जाएगा। हम भी थक जाते हैं ना बेटा, हम भी तो इंसान है।